हेलो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है ऐसे क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएल TG2 में आ रहे हैं और आने वाले समय में आएंगे भी। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, इसके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं और इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग समझ लेते हैं। ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये 4 रजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे 2R का रजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पे IM नीचे जा रहा है और यहाँ पे IA निकल रहा है और यहाँ पे 3IA हमारा क्या है, यह इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट सोर्स का नाम देते हैं। क्या? करंट सोर्स का नाम देते हैं। तो आपको करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के विषय में पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं इसमें प्रीवियस ईयर का किसी स्टूडेंट ने हमको सेंड किया था, इसका सोल्यूशन पूछा, तो हमने इसका वीडियो आपको हम दे रहे हैं। और आपके कोई भी डाउट होता है हमारे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे सेंड करिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं से हो, यूपीपीसीएल का, इलेक्ट्रीशियन का, कोई भी क्वेश्चन, सभी को मैं सोल्यूशन दे दूंगा आपको। तो आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग इस पे बात करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, यहाँ पे देख रहे हैं आपको सोल्यूशन। यहाँ पे जो करंट सोर्स है इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ। इस पास में आप देख रहे हैं कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। तो ये वाला जो करंट है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ से IA तो आ ही रहा था हमारा, यहाँ पे IM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से इक्वल 3IA और यहाँ पे प्लस IA, इस तरह हमारा 4IA हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4IA IM की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे इसको अगर आपको जब भी ऐसा करंट सोर्स दिखे तो करंट सोर्स कोई कंज्यूम नहीं करता, कोई करंट को कंज्यूम नहीं करता, जबकि यह करंट को ऐड करता है, करंट को बढ़ा। सोर्स का मतलब क्या है, जो करंट देता हो। सोर्स करंट सोर्स, जो वोल्टेज सोर्स मतलब जो वोल्टेज देता हो, सिंपल सा है। तो यहाँ पे जो धार करंट आएगी 4IA के बाद, वह यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस रहता है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड नहीं होगी, यह सीधे यहाँ पे जो आ रही है यह सीधे यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक चली जाएगी। अब क्या करेंगे हम कि ये जो है ये दोनों यहाँ पे आने के बाद फिर ये दोनों यहाँ पे मिल जा रहे हैं। तो मतलब हम लोग IM की वैल्यू क्या नहीं लिख सकते हैं, IA प्लस 3IA। ठीक है, इस तरह IM इक्वल टू 4IA हो जाएगा। और आपको यह बंद पास दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हम लोग KVL लगा देंगे। KVL क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि किसी बंद पास में सभी EMF और उसके साथ साथ सभी वोल्टेज का जो समेशन होता है वह कितना होता है, 0 होता है। समेशन मतलब उसका योग जो होता है वह 0 होता है। तो 12 वोल्ट की बैटरी है, तो यह EMF की वैल्यू है। क्या है, यह EMF की वैल्यू है। और 4 इंटू यहाँ पे I करेंगे तो यह वोल्टेज हो जाएगा। यह चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बैटरी से जो आउटपुट निकलता है उसको EMF बोलते हैं, और करंट इंटू रेजिस्टेंस करेंगे तो वह हमारा वोल्टेज होता है। यह चीज़ आपको याद रखना चाहिए। EMF हमारा वोल्टेज से थोड़ा सा कम भी हो सकता है, लेकिन यह बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो वोल्टेज है उससे अधिक नहीं हो सकता है। ये सब चीज़ें बात की बात है। यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग KVL लगा देंगे। KVL और एक चीज़ और, KVL लगाते समय प्लस माइनस, प्लस से जहाँ करंट निकल रहा है वह हमेशा क्या होगा, वह हमेशा निगेटिव होगा। तो यहाँ पे -12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहाँ से IA निकल रहा है। क्या निकल रहा है, IA। वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग I इंटू R करते हैं, तो यहाँ पे 4 हमारा रेजिस्टेंस है, ये I 4 इंटू IA हो गया। अब आते हैं आगे 2R पे आते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसके आउटपुट पे क्या है, हमारा IM है। IM की वैल्यू कितना है, 4IA। यह कहाँ से आया, यहाँ पे हमने लगाया था, एक सोर्स लगाया था, करंट सोर्स, इसीलिए यहाँ पे इसके आउटपुट पर यहाँ पे जो 2 है, 2 रेजिस्टेंस है, इसके बाद हमारा जो करंट है वह बढ़ गई है। वैल्यू कितनी हो गई है, 4IA हो गई। तो 4IA इंटू 2 हो जाएगी, इक्वल टू 0 हो जाएगी। इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 4IA प्लस 8IA, या इस तरह हमारा 12 इक्वल टू, यह इस साइड आ जाएगा, 12 हो जाएगा। 12IA इक्वल टू 12, IA इक्वल टू 1 आ गया। इस तरह IM इक्वल टू हो जाएगा 4IA। इस तरह 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है आप हमको व्हाट्सअप करिए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं से क्वेश्चन हो, इलेक्ट्रीशियन का है, तो उसको मैं सोल्यूशन वीडियो के रूप में दूंगा या किसी तरह आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।